बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने अपनी जो कमीज़ है उसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और जो फ्रंट नेक डिज़ाइन है ना, वो हमने फ्रंट नेक गोल गला वो हमने इस तरह से बना लेना है। तो वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाना शेयर किया है, तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करें और वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से अपने फ्रंट गला जो है ना सिंपल गोल गला बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमें एक बुकरम चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने अपना गोल गला बना लेना है, ठीक है। तो हमें अब एक बुकरम चाहिए जो कि हमारी शर्ट के हाफ में हो, ठीक है। इस तरह से इतनी इस तरह से क्योंकि हमने गला बना लिया तो फिर हमें अपने बुकरम की कटिंग भी इसी तरह से करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को मेजरमेंट्स बता देती हूँ, फिर भी अपनी शर्ट के हिसाब से आप लोगों ने इसकी लेंथ कितनी लेनी है और विड्थ कितनी। इसकी जो चौड़ाई है वो देखें 12 इंचज़ है, ये देखें 12 इंचज़। और जो इसकी लंबाई है ये 18.5 इंचज़, मतलब ये देखें 19 इंचज़ ही कर लें। बाकी अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। 19 इंचज़ हमने अपनी इस तरह से बुकरम को कट कर लेना है। और ऊपर से हमने स्ट्रेट नहीं रखना क्योंकि हमने पहले से अपने गले को बना लिया, ठीक है। तो हमने इस तरह से बुकरम की जो पेस्टिंग वाली साइड है ना वो ऊपर रख के इस तरह से हमने अपनी बुकरम की शेप कट कर लेनी, क्योंकि जब हम इसको उल्टी साइड पे अटैच करेंगे तो ये सीधी इसी तरह से आएगी, ठीक है। तो हमने अपने डिज़ाइन के लिए अब हम इसके ऊपर स्केच बनाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको पेस्ट करके फिर हम अपनी स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। तो पहले हम चौक के साथ अपने डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको बॉल पॉइंट के साथ ना पक्का कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये वेन सी वो जो शाखे से होती है ना वो बना लेनी है इस तरह से। ये देखिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह से आप लोगों ने बना लेनी है, ठीक है। फिर हम इसको बॉल पॉइंट के साथ भी नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। बाकी अब हम इनको बॉल पॉइंट के साथ नीट कर लेते हैं। तो भी मैं आप लोगों के सामने करूँगी, क्योंकि हमारा स्केच जितना नीट होगा हमारा डिज़ाइन भी उतना ही नीट होगा। ध्यान रहे अपनी स्टिचिंग की जो साइडों की सिलाई और गले की वो देख के ध्यान से, वो बस थोड़ा थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। ये जो है ना बुकरम की सीधी साइड है, उस पर हम ये सब ड्रॉ करेंगे। जो पेस्टिंग होती है ना वो वाली साइड नहीं, दूसरी साइड है। ये देखें इस तरह से ना जैसे जैसे हमने चौक से ड्रॉ की, ये देखें इस तरह से हमने ये सारी ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो अब हम इसको अपने कपड़े के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे एक साइड पे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया था। ये उल्टी साइड है, इसी तरह से हम इसको अपनी शर्ट की ये देखिए उल्टी साइड करके मैं आप लोग को रख के दिखा देती हूँ, बाकी पेस्ट करके फिर दिखाऊंगी। ये देखें हमने इस तरह से थोड़ा सा नीचे करके अपनी बुकरम को इस तरह से हमने पेस्ट कर लेना। तो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो देखो वाइवर्स इस तरह से हमने अपनी बुकरम को अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना। ये देखिए सारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ऊपर से हमने ना इस तरह से बस इतना इतना सा ना कपड़ा छोड़ देना, ताकि हमारी जो स्टिचिंग है ना वो दूसरी शर्ट की वो आसानी से हो जाए, ठीक है। तो ये देखो वाइवर्स इस तरह से हमारा जो ड्रेस है ना हमने उसका ऑपोजिट कलर लेना है जो कि हमें यहाँ फ्रंट पे नज़र आए, क्योंकि हमने अभी स्केच ड्रॉ करना है। फिर उसके ऊपर हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है और जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है वो फिर हमें आसानी होगी, ठीक है। तो ये ब्लैक है तो मैं इस पर वाइट कलर यूज़ करूँगी जो कि इसके फ्रंट साइड पे आएगा स्केच बनाने के लिए। और ये वाइट है तो इसके लिए मैं ब्लैक यूज़ करूँगी ताकि इधर से भी हमें नज़र आए और इधर से भी। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ माय वर्स, अगर आप लोगों को ये स्केच बनाने में मुश्किल हो रही हो तो आप लोग इस तरह से अपनी हैंड पर पहले प्रैक्टिस करके ड्रॉ कर ले और फिर इस तरह से देख के फिर इसी तरह से आप लोग इस तरह से स्केच बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग को आसानी होगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल ध्यान रहे सिलाई हमारी नीट आए, क्योंकि हमने इसी तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो देखो माय वर्स, इस तरह से हमने ये रेडी कर लिया, ठीक है। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल वाज़ा आना चाहिए, ठीक है। आप लोग इस तरह का कोई भी अपोजिट कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से नजर आए। तो ये देखिए मैं आप लोगों को बैक साइड भी दिखा देती हूँ। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड, ठीक है। इस तरह से हम रेडी करके इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे, ठीक है। अभी हमें जो इसके लिए सामान चाहिए, जो चीज़ें हमने रेडी करनी है, ठीक है। हमें ये डोरी चाहिए, ठीक है। ये बाज़ार से आप लोगों को इजीली मिल जाएगी किसी भी शॉप से, तो आप ले सकती हैं। ये वाली डोरी चाहिए और कुछ फ्लावर्स चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये वाले इस तरह के कुछ फ्लावर्स हमें चाहिए। और इसके लिए एक चीज़ हमें रेडी करनी पड़ेगी, जो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ हमने किस तरह से करनी है, ठीक है। तो ये देखिए इस साइज़ की ना हमने ये पत्तियाँ छोटी छोटी सी रेडी करनी है, ठीक है। तो मैं कंट्रास्ट में इसके वाइट कलर ही यूज़ करूँगी। ये देखें, जिसकी लंबाई 1 इंचज़ है और चौड़ाई भी 1 इंचज़ ही है। इस तरह से मैं आप लोगों को बनाकर वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी लंबाई 1 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे और चौड़ाई हमने इसी तरह से हम ओपन करके 1 इंचज़ मार्क कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसको ड्रा कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी बनानी है, लेकिन इतनी भी नहीं और ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल सी हमने इस तरह से ये पत्तियां काट लेनी है। बुकरम की काफ़ी ज़्यादा हमने इस तरह से ये पत्तियां काट लेनी है। अब हम इसको अपनी कंट्रास्ट कलर का जो फैब्रिक है उस पर पेस्ट करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो देखो माय वर्ड्स, इस तरह से हमने अपने फैब्रिक पर अपनी पत्तियां जो काटी उनको हमने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो हमने उसके बिल्कुल साथ साथ करके ये फैब्रिक कट कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा रखेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। आप लोग को अगर इस तरह से मुश्किल हो रही हो तो आप लोग इसको एक दफ़ा आयरन के साथ फोल्डिंग करके फिर ग्लू के साथ इसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बिल्कुल इसको डायरेक्टली ग्लू के साथ पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग कर ली है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये अटैच हो जाए अच्छे से। तो थोड़ी देर के लिए हम इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे, ठीक है। अभी ग्लू गीली है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा पत्तियां रेडी कर लेनी है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। ये पत्तियां रेडी हो गई हैं हमारी, तो अब हम इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो वाइवर्स, अब हम अपने डिज़ाइन की जो स्टिचिंग है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये डोरी को अटैच करना है इसके ऊपर। जिस तरह से ये हमने स्केच किया है, इसको जैसे स्केच ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर हमने ये अपनी डोरी को अटैच कर देना है। तो बाद में हम बाकी सामान भी अटैच कर देंगे, तो वो भी मैं आप लोग को बाद में बताती हूँ। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ठीक। तो हमने बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर हमने अपनी डोरी को अटैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो ये देखो हमारे वर्ष इस तरह से हमने अपनी पूरी ये जो है डोरी इस तरह से हमने सिलाई कर लेनी, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर पत्तियाँ अटैच करनी है, तो भी मैं आप लोग को एक लगा कर दिखा देती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से हमने वो सारी लगानी है। तो उसके बाद हम इसको चौक के साथ मार्किंग करके, अगर आप लोग को मुश्किल लग रही है तो आप लोग चौक से निशान लगाकर फिर इन पत्तियों को लगा सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही रख कर ना आप लोग को एक लगा कर दिखा देती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से फिर हम सारी पत्तियाँ अटैच करते जाएंगे। तो आइए चलते हैं, मैं आप लोग को ये लगा कर दिखाती हूँ। मशीन के साथ हमने एक लगा लेनी है, फिर फ्लावर्स को ग्लू के साथ अटैच करके फिर हम उनको भी सुई के साथ पक्का कर लेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम एक पत्ती बिल्कुल गोल जिस तरह से पत्ती, इसी तरह से हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो वो भी मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने रख ली, थोड़ा सा नीचे क्योंकि कंधे की सिलाई छोड़कर। ये देखें, देखा व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरह से पत्ती की शेप में आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो हम इसी तरह से चौक के साथ निशान लगाकर, मैंने एक पत्ती आपको लगाकर दिखा दी है, बाकी भी बिल्कुल इसी तरह से आप लोग मशीन के साथ अटैच कर लेंगे। पहले हम ग्लू से निशान लगाकर इनको अटैच कर लेते हैं। तो ये देखो व्यूअर्स, अब हम सबसे पहले हम अपने जो फ्लावर्स हैं ना वो अटैच करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं ग्लू के साथ आप लोगों को अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने ग्लू लगाकर जहाँ जहाँ फ्लावर्स लगाने पहले हम वहाँ फ्लावर्स को अटैच करेंगे, फिर उसके बाद हम पत्तियाँ लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर्स पर इस तरह से। और ये जो हमारी इधर से निकली हुई है इनको भी हम अपनी पत्तियों के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। एक इधर और एक इधर, और एक इधर भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने अपने फ्लावर्स को अटैच कर लिया। अब हम अपनी पत्तियों को भी इस तरह से अटैच करेंगे। तो देखो माय वर्ड्स, इस तरह से हमने अपनी सारी पत्तियों को अटैच करके चौक के साथ मार्किंग करके इनको मशीन के साथ सिलाई कर लेना है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था। तो माय वर्ड्स, ये थी हमारी आज के डिज़ाइन की फाइनल लुक। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आपको मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़।